अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शार्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीए को किस तरह पास कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ में ये जो पास पेपर ओपन किया हुआ है ये भी मैं आपको साथ शेयर करता जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप बीए में 600 से अबव मार्क्स अगेन कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं। आपने जो बुक्स रखी हैं उनके आप पास पेपर्स इकट्ठे करें। पास पेपर जब आप इकट्ठे कर लेंगे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह फिर गेस्ट पेपर बनाएं। अगर आप गेस्ट पेपर नहीं बना सकते तो मेरी वीडियोस को देखते जाएं और लास्ट पे मैं गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा। और पेपर को लाजमी देखें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह का पेपर बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने गेस्ट पेपर बनाने हैं तो ये इस बात में आपको गारंटी देता हूँ, आपके 600 से अबव जो मार्क्स है वो लाजमी आएंगे। इसलिए कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो पास्ट पेपर्स में से सवालात लेता है और सालाना जो पेपर आता है उसमें ऐड कर देता है। तो जब आप पास्ट पेपर को प्रिपेयर करेंगे, उन्हें तैयार करेंगे, तो फिर आपका जो एनुअल पेपर होगा वो भी हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये, आपको तो साला पेपर आता ही होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका ये है, ये जो मेरे सामने पेपर ओपन किया हुआ है मैंने, तो इसके बारे में बताता हूँ आपने इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है। ये था दूसरा सवाल और इसी तरह ये तीसरा सवाल है। तर्जुमा और तशरीह करना है अहादीस का, इन दोनों में से कोई एक का। बड़ी इजी पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है। चौथा और पांचवा सवाल। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले ये देखना है कि कुल वक़्त कितना है। कुल वक़्त एग्ज़ामिनर ने कितना दिया है, वो है आपके पास 2 घंटे। 2 घंटे में आपने 5 सवाल हल करनी है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स हैं। सबके 10-10 मार्क्स हैं। तो आप इस तरह करें कि सबसे पहले सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को अटैम्प्ट करें इस पेपर के अंदर। सवाल नंबर 4 और 5 को, इसके लिए कुल जो वक़्त है वो आधा घंटा या 35 मिनट वो आपने इसमें सर्व करने हैं। इन 2 सवालात को आपने आधा घंटा या 35 मिनट्स देने हैं। इन मिनट्स के अंदर, इस वक़्त के अंदर, इस दौरानिए के अंदर आपने इन 2 सवालात को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आ जाना है सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 को फिर आपने अटैम्प्ट करना है। वो भी इस तरह करना है, ये सवाल ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ग़ीबत और बहतान में क्या फ़र्क है, इस तरह। तो आपने बस सवाल नंबर 1 लिखना है और दूसरी लाइन के मिड में आपने लिखना है अलिफ, जुज़ अलिफ, और फिर जो तीसरी लाइन उसके स्टार पे आपने लिख देना है जवाब। जवाब के फिर नीचे आप जो आप इसका जवाब है वो आप लिखें। तो इस तरह ही अगर ये आप 5 सवाल जो अटैम्प्ट करेंगे उनके लिए लग जाएंगे कम से कम 16 या 15 मिनट। तो आपका जो वक़्त होगा वो 50 मिनट इसमें लग जाएगा। 50 मिनट्स के बाद फिर आपके पास 1 घंटा और 10 मिनट्स बच जाएंगे। तो आपने फिर इस तरह करना है कि आ जाना सवाल नंबर 3 पे, यानी कि 2 अहादीस में एक का तर्जुमा और तशरीह करें। एक का आपने तर्जुमा करना और तशरीह करनी है। ये भी सवाल आपको कम से कम 20-15 मिनट्स के अंदर आपने इसको भी हल करना है। बाकी आपके पास वक़्त बच जाएगा 55 या 50 मिनट्स। तो उनमें आपने 2 कुरानी आयात का तर्जुमा और तशरीह करना है। वो किस तरह करना है, आप ज़हन में रख लें कि आपने पूरे एक वर्के पे, पूरे एक पेज पे आपने उसका जवाब लिखना है, ठीक है। और लिखना इस तरह है कि आपने पहले तर्जुमा लिखना है। तर्जुमे के आपको वो 4 नंबर देगा और 6 नंबर आपको तशरीह के देगा। और जो 6 नंबर होंगे उसमें आपने इस तरह करना है, जो तशरीह करनी है, तशरीह में आपने देखना है इसके अंदर हेडिंग्स कौन सी बन रही हैं, हेडिंग्स क्या बताया गया है इस आयत मुबारका में।
پھر ان میں وہ 5 یا 6 ہیڈنگز بنا لینی ہیں. ان ہیڈنگز میں آپ نے کم از کم 3 سے 4 لائنیں لکھنی ہیں. تو اس طرح آپ جب لکھیں گے تو کم از کم آپ کے 40 منٹ ان 2 سوالوں کو حل کرتے ہوئے گزر جائیں گے. باقی آپ کے پاس 10 یا 15 منٹس بچ جائیں گے. اس میں آپ نے پیپر کو دیکھنا ہے کہیں سے کچھ رہ تو نہیں گیا, پھر آپ نے اس کی تصحیح کر دینی ہے. اور دوسری یہ بات بتانی, جہاں پہ آپ سے مسٹیک ہوتی ہے تو مسٹیک پہ آپ کانٹا نہ لگایا کریں, اور اس طرح آپ کا جو پیپر ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. پھر ایگزامینر دیکھتا ہے یہاں پہ اس نے کراس لگایا, یہاں سے میں پڑھتا ہوں, یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے, تو اس سے بھی آپ بچیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.